नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था पशु संपदा। पशु संपदा के बारे में अपन ने भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें, बकरी की नस्लें पढ़ ली थी। आज बात करेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में। भेड़ की नस्लें, देखो भेड़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। ओविस एरिस। आगे बात करें देखो भेड़ की, तो भेड़ सर्वाधिक भारत में तेलंगाना राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का चौथा स्थान है। अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक भेड़, राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में, तथा न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा, न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा। सर्वाधिक भेड़ है बाड़मेर में तथा न्यूनतम भेड़ है बांसवाड़ा में, न्यूनतम भेड़ है बांसवाड़ा में। जो भेड़ का मांस है, भेड़ का मांस है उसे मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। हमने गाय की बात की थी, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, उसी प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। देखो साथियों, ये मांस वाला कई एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे इंडिया लेवल की एग्जाम हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल की एग्जाम हो। तो मांस का जो किस पशु के मांस को या क्या कहा जाता है वो एक जगह बता रहा हूँ मैं आपको। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। तो भैंस का मांस होता है उसे कहते हैं बपन। बकरी का मांस है उसे चेवण या चेवणी। सूअर का मांस है उसे कहते हैं पोरक। मुर्गी का मांस है उसे कहते हैं चिकन। और गाय का मांस है उसे कहते हैं बीफ। देखो साथियों, हमने बात की सबसे पहले भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओविस एरिस। फैमिली वही बोवेडी। सर्वाधिक भेड़ भारत में तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य का प्रथम स्थान है। उसके बाद बात की राजस्थान की, राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान की बात करें जिलों में तो सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में। उसके बाद में बात करें अपन तो न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा में, न्यूनतम भेड़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। अगर मांस की बात करें तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। भैंस के मांस को कहते हैं बपन। बकरी के मांस को कहते हैं चेवण। सूअर के मांस को कहते हैं पोरक। मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन। गाय के मांस को कहते हैं बीफ। समझ आ गया साथियों? इनको एक जगह नोट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इस मांस में जो मुर्गी का मांस होता है उसे सफेद मांस कहा जाता है, सफेद मांस। बाकी सभी पशुओं के जो मांस है उसे लाल मांस कहा जाता है, लाल मांस। देखो साथियों, जो मुर्गी का मांस है उसे चिकन कहते हैं और इस मांस को सफेद मांस के नाम से व्हाइट, और बाकी जो पशु हैं उनके मांस को लाल मांस कहा जाता है। उसके बाद में देखो बात करें अपन आगे उसकी नस्लों के बारे में, तो नस्लों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चौकला। देखो साथियों, चौकला के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
भारत की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? भारत की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? तो चोकला। क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो। देखो, भारत की मेरिनो क्यों कहा जाता है? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, स्पेन की है, स्पेन की। तो उस वजह से क्या होता है कि जो मेरिनो नस्ल है भेड़ की, तो उसकी सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊन प्राप्त होने के कारण जो भारत की जो भेड़ है चोकला, उसकी के द्वारा भी सर्वाधिक ऊन प्राप्त की जाती है। इस कारण इसको भारत की मेरिनो के नाम से संज्ञा दी गई है। इस भेड़ को शेखावटी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इस भेड़ से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। देखो साथियों, चोकला है जो भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? तो कौन सी है? चोकला। उसके बाद शेखावटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। आगे बात करें मारवाड़ी। देखो, मारवाड़ी बकरी की भी आई थी, मारवाड़ी है भेड़ की भी। देखो, मारवाड़ी भेड़ है, एक तो राजस्थान में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, सबसे ज्यादा रूप। उसके बाद में इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, एक तो सबसे ज्यादा। दूसरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारियां के प्रति लड़ने की क्षमता होती है इस मारवाड़ी भेड़ में। उसके बाद बात करें सोनाड़ी भी एक भेड़ की नस्ल है। पुंगल, उसके बाद नाली के बाद है मालपुरा। देखो, मालपुरा है नस्ल है जो टोंक क्षेत्र में जो अविका नगर मालपुरा टोंक के समीप पाई जाती है। उसके बाद बात करें सोनाड़ी हो गई, पुंगल हो गई, नाली हो गई, मालपुरा हो गई। उसके बाद में विदेशी की बात करें मेरिनो, ये एक स्पेन की है। और इसके अलावा एक रेम्बुले। देखो, बात की हमने चोकला नस्ल है, भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। शेखावटी नस्ल भी कहा जाता है, उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। मारवाड़ी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है, रोग रोधक प्रति क्षमता अधिक होती है। सोनाड़ी भी एक भेड़ की नस्ल है, पुंगली भी एक भेड़ की नस्ल है, नाली भी एक भेड़ की नस्ल है, मालपुरा भी एक भेड़ की नस्ल है। उसके बाद मेरिनो भी एक स्पेन की है, विदेशी नस्ल है, एक रेम्बुले। इसके बाद बात करते, देखो एक भेड़ की एक नस्ल है कराकुल। कौन सी है? कराकुल नस्ल की विशेषता की पेल्ट के लिए पाला जाता है। पेल्ट क्या होता है कि जो कराकुल नस्ल होती है उसके जो छोटे नर मेमने होते हैं, नवजात जन्म के बाद उसको मार दिया जाता है। और मारने के बाद में उसकी जो खाल उतार कर उससे एक कीमती आभूषण या वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे पेल्ट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल पाली जाती है? एक घुंघराली बाल होती है छोटे मेमनों के, वो घुंघराली जो बाल की वजह से उसकी खाल उतार ली जाती है। तो कौन सी है? कराकुल है जो एक भेड़ की नस्ल है। ये पेल्ट वही छोटे नवजात मेमनों को मार दिया जाता है और उसकी खाल उतार कर उसके जो घुंघराले बाल होते हैं उनके द्वारा कीमती वस्त्र व आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गई आपकी भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्ल के बाद में अपन बात करें ऊंट की। ऊंटों के बारे में, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट को क्या कहा जाता है? समझ आ रहा है कि साथियों? देखो बात करें ऊँट की, देखो ऊँट की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियम, कैमेलस ड्रोमेडेरियम, यह है ऊँट का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद बात करें, देखो भारत के सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में, सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, लगभग 70%, लगभग 70% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद में ऊँट को रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। इसके अलावा ऊँट के बारे में बात करें तो ऊँट की जो पालक या जाति होती है वो रेबारी, पालक जाति है रेबारी, पालक जाति है रेबारी जाति। और ऊँटों के देवता किसे कहा? पाबूजी को। ऊँटों के देवता है, ऊँटों के देवता पाबूजी, ऊँटों के देवता है पाबूजी। देखो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियम। ऊँट है सर्वाधिक भारत में, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं, जो है 70% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊँटों की जो पालक होती है सर्वाधिक, जो रेबारी जाति, रेबारी। ऊँटों के जो देवता है वो पाबूजी। देखो ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है, राज्य पशु घोषित किया गया है 30 जून 2014। जो ऊँट को राज्य पशु का घोषित किया गया 30 जून 2014 बीकानेर में हुई बैठक में। कहाँ हुई थी? बीकानेर में, बीकानेर के बाद में बात करें, देखो वैसे राज्य पशु अपना है चिंकारा, राज्य पशु है चिंकारा, लेकिन राज्य पशु 30 जून 2014 के बाद में ऊँट को घोषित किया गया है, वो भी है, लेकिन ये धरोहर पशु, राज्य का धरोहर राज्य पशु घोषित किया गया है, और राज्य पशु है चिंकारा। उसके बाद में बात करें, देखो ऊँट महोत्सव, ऊँट महोत्सव लगता है बीकानेर में, ऊँट महोत्सव लगता है बीकानेर में जनवरी माह में। कब लगता है? जनवरी माह में। बहुत बार क्वेश्चन आता है ऊँट महोत्सव लगता है, यह ऊँट महोत्सव किस जिले में? तो किस जिले में? बीकानेर जिले में। और कौन से माह में? जनवरी माह में। हमेशा ऊँट महोत्सव बीकानेर में और जनवरी माह में। अब बात करें ऊँटों के आगे, केंद्रीय, बार बार क्वेश्चन आता है केंद्रीय आरएस एग्जाम 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, यह है जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ है साथियों? केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। दोबारा से देखो साथियों, ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियम। ऊँट में सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, भारत के लगभग 70%। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की जो पालक जाती है वो रेबारी है। ऊँटों के देवता है पाबूजी। ऊँट का राज्य पशु का
घोषित किया गया जो 30 जून 2014 को। डेट याद कर लेना, 30 जून 2014। फिर उसके बाद में बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में घोषित किया गया है। ऊंट महोत्सव है बीकानेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और कौन से महीने में? जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। फिर एक केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो ऊंटों का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। उसके बाद में अपन बात करें साथियों, एक पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध किस रोग में काम में लिया जाता है? जो ऊंटनी का दूध होता है वो मधुमेह रोग में, ऊंटनी का दूध है जो मधुमेह रोग में काम में लिया जाता है। जो ऊंटनी का दूध है इसके लिए मिल्क प्लांट खोला गया है। ऊंटनी का दूध का मिल्क प्लांट जयपुर में, कहाँ खोला गया है? जयपुर में। अभी हाल ही में खोला गया है ऊंटनी का दूध का मिल्क प्लांट। कहाँ खोला गया है? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। तो हाल ही करंट से ताजा क्वेश्चन है, ऊंटनी का दूध का मिल्क प्लांट कहाँ खोला गया है? तो उसका ऑप्शन है जयपुर। क्या आंसर होगा? जयपुर। मधुमेह, यह क्वेश्चन आ सकता है, मधुमेह रोगियों के लिए किस पशु का दूध उपयोगी है? तो है किसका? ऊंटनी का दूध। देखो ऊंटों की बात की, अगर आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे ऊंटों की नस्लों के बारे में। बीकानेरी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है, नाचनास नस्ल है, गोमट है। देखो नस्लों के बारे में बात करें, सबसे पहले ऊंटों की, सबसे पहले बीकानेरी। देखो बीकानेरी नस्ल की, ऊंटों की नस्ल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट विशेष है कि विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है बीकानेरी। उसके बाद बात करिए जैसलमेरी। देखो जैसलमेरी जो ऊंट है वो एक तो तेज दौड़ने में उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरी बात, ये बीएसएफ और सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा रेगिस्तान क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। एक तो तेज दौड़ने तथा सेना व बीएसएफ के जवान काम में लेते हैं। क्या बताया? देखो बीकानेरी विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है। फिर उसके बाद जैसलमेरी नस्ल तेज दौड़ने तथा बीएसएफ व सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा रेगिस्तान क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में मेवाड़ी। क्या है? मेवाड़ी गवर्नमेंट, मेवाड़ी जो उदयपुर का क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आगे गोमट, एक नस्ल है नाचना। देखो नाचना नस्ल के ऊंट है तो विश्व भर में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व भर में तेज दौड़ने के लिए कौन से ऊंटों की नस्लें उपयुक्त मानी जाती है? तो नाचना। विश्व में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। देखो साथियों दोबारा बात करेंगे अपन ऊंटों की नस्लों के बारे में। बीकानेरी विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी गई है। उसके बाद
जैसलमेरी नस्ल है जो तेज दौड़ने तथा बीएसएफ व सेना के जवानों के द्वारा काम में लिया जाता है। उसके बाद में मेवाड़ी है, एक ऊँट की नस्ल है। गोमट है, एक ऊँट की नस्ल है। नाचना है जो विश्व में तेज दौड़ने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके आगे बात करेंगे अपन तो ऊँटों की एक वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिस कर में ऊँट है जो प्रजनन होने के बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वो राशि है 3 किस्तों में। पहली किस्त 3,000 रुपये, दूसरी किस्त 3,000 रुपये, तीसरी किस्त है 4,000 रुपये। 10,000 रुपये दिए जाते हैं अगर कोई मादा ऊँटनी है उसके प्रजनन होने के बाद में उसके विकास के लिए, ताकि उसका बच्चा और उसका विकास सुचारू रूप से हो सके। इसलिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति ऊँट के प्रजनन के हिसाब से 10,000 रुपये देती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में जो ऊँट के विकास के लिए जो योजना चल रही है उसमें राशि दी जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है? 10,000 रुपये। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। पहली किस्त 3,000 रुपये, दूसरी किस्त 3,000 रुपये, तीसरी किस्त 4,000 रुपये। कुल मिलाकर के 10,000 रुपये दिए जाते हैं। देखो साथियों, ये तो हो गया हमारा नस्लें इंपॉर्टेंट। अब आगे बात करें जो इंपॉर्टेंट पशु संपदा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे अपन। देखो सबसे पहले बात करें पशु घनत्व है। राजस्थान का पशु घनत्व है, पहले बता भी चुका हूं, फिर भी राजस्थान का जो पशु घनत्व है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में बात करें, देखो साथियों, सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक पशु घनत्व है राजसमंद व दौसा। इनका है 292 292 राजसमंद व दौसा। फिर न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर। न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर 83। देखो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पशु घनत्व है 169 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व है, उसकी है राजसमंद व दौसा, दोनों के है 292। फिर है न्यूनतम पशु घनत्व है तो जैसलमेर 83। उसके बाद में बात करें अपन, देखो पशु घनत्व के बाद दूध का देखो दूध के बारे में बात करें तो सर्वाधिक दूध होता है उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में। पहले बता चुका हूं भारत का तो विश्व में प्रथम स्थान है ही, और अगर भारत की बात करें तो प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करें राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक दूध होता है जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। फिर उसके बाद में बात करें, देखो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए। जो ICMR रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 300 ग्राम प्रति डे। देखो साथियों, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। अगर उससे कम पी रहे हो तो इसका मतलब आपका जो शारीरिक वृद्धि है उसमें कमी है या विकास में कमी आ सकती है।
देखो दूध में एक ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक सिर्फ लौह तत्व नहीं होता है, बाकी विटामिन ए है, बी है, सी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लैक्टोज है, हर प्रकार की पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर बात करें दूध, दूध का रंग, दूध का जो सफेद रंग होता है वो होता है केसिन प्रोटीन। दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। फिर बात करें दूध का जो मीठापन, दूध का मीठापन होता है लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। दोनों क्वेश्चन देखो साथियों, इंपॉर्टेंट है। पहला दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन, दूध का सफेद रंग क्या? केसिन प्रोटीन। दूध की शर्करा या मीठापन होता है लैक्टोज शर्करा। दोबारा से देख लो, राजस्थान का जो पशु घनत्व है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें देखो सर्वाधिक पशु घनत्व है राजसमंद वो है 292। फिर उसके बाद न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर का है जो 83 है। उसके बाद में बात करें दूध, दूध में भारत का प्रथम स्थान है, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। फिर बात करें राजस्थान की, राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। फिर बात करें राजस्थान में तो जयपुर जिला दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर बात करें ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन में 300 ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद दूध का जो सफेद रंग है वो होता है केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज शर्करा। कई बार क्वेश्चन पूछा था दूध में शर्करा पाई जाती है तो कौन सी शर्करा है? लैक्टोज शर्करा। उसके बाद में बात करेंगे अपन, उसके बाद में बात करेंगे दूध, दूध का जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति किसके द्वारा चलाई गई, क्या है श्वेत क्रांति, इसके बारे में। देखो साथियों, एक क्वेश्चन आता है बार बार, ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड है। अब ऑपरेशन फ्लड है कि जैसे लगता है कि किसी चीज का ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो किससे संबंधित है? दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। इसका अर्थ हुआ कि जो ऑपरेशन फ्लड का मतलब है कि दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। किससे है साथियों? दूध से। और दूध का जो दूध के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना, देखो ये किसके द्वारा चला गया? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। देखो इसकी स्थापना 1965 में, 1965 में। इसका जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में। कहाँ है? आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। तो कई किसना NDDB स्थित है आनंद गुजरात में। NDDB की स्थापना 1965 में। देखो साथियों, NDDB के द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। उस टाइम पे एक वैज्ञानिक थे या उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 में NDDB के अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके निर्देशन में एक NDDB के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य था कि कैसे भी पशुओं का प्रजनन करवा का दूध उत्पादन बढ़ाकर दूध के मात्रा को बढ़ाना या दूध के उत्पादन को बढ़ाना। तो देखो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के टाइम पे ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में, तो इसलिए उनको श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। जिनका
कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का कुछ दिनों पहले निधन हो चुका है। उनको कहते हैं श्वेत क्रांति के जनक। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर बात करें किसके द्वारा चला गया ऑपरेशन NDDB, स्थापना कब हुई? 1965। मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। उसके बाद में बात करने को साथियों, ये ऑपरेशन भारत चला था 3 चरणों में, 3 चरणों में। फिर उसके बाद में बात करेंगे NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में। NDRI कहाँ है? करनाल हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो साथियों, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस 26 नवंबर। दुग्ध दिवस 26 नवंबर। कई बार क्वेश्चन आता है कि दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो क्या है? 26 नवंबर। दोबारा से देखो साथियों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। इसका अर्थ है दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना। किसके द्वारा चलाया गया? NDDB। NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। स्थापना कब हुई इसकी? 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। यह ऑपरेशन कब चलाया गया? 1970 में। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, जिनको श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। यह 3 चरणों में हुआ था। उसके बाद में है NDRI है कहाँ? करनाल हरियाणा में। स्थापित हुआ है 1955 में। दुग्ध दिवस 26 नवंबर। ठीक है साथियों, आगे का जो टॉपिक थोड़ा बहुत रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात अपन कल करेंगे। धन्यवाद।